नमस्कार दोस्तों, महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह से अच्छा कोई नहीं बोल सकता था। बिल पर चर्चा की शुरुआत मोदी जी को बृजभूषण शरण सिंह से ही करवानी चाहिए थी, लेकिन मोदी जी ने संसद में बिल पर चर्चा की शुरुआत का मौका महिला पत्रकारों का अपमान करने वाले, संसद में खड़े होकर महिला पत्रकारों का नाम लेकर झूठ बोलने वाले एक सांसद निशिकांत दुबे से करवाई। निशिकांत दुबे बृजभूषण शरण सिंह से एक पायदान ऊपर हैं। जानते हैं क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि निशिकांत दुबे ने खिलाड़ियों का अपमान न करके सीधे एक चुनी हुई सांसद को नगर वधू कहकर, इसका मतलब जानते हैं, मतलब वैश्या कहकर नरेंद्र मोदी जी की नजरों में अपने नंबर बढ़ा लिए हैं। अडवाणी की पार्टी, वाजपेयी की पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी के इतने बुरे दिन कभी आएंगे, ये नहीं सोचा था। दोस्तों, संसद में निशिकांत दुबे झूठ बोलने के मास्टर आदमी है। महिला पत्रकारों को झूठ ही बिना किसी सबूत के चीन से जोड़ दिया। वैसे तो संसद के भीतर बोले गए झूठ के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन झूठ बीजेपी का जेवर है। एक्सपोज हो चुके झूठ को यहाँ जुमला बना दिया जाता है। झूठ और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निशिकांत दुबे को फेमस होने का बड़ा चस्का है और इसी चस्के की पूर्ति के लिए वो सोनिया गांधी का नाम लेकर संसद के भीतर जो कह रहे हैं, जरा सुनिए। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बेल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थी और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहाँ की तानाशाह नहीं है, आप यहाँ की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकते हैं। सोनिया गांधी 2012 के आसपास प्रधानमंत्री तो थी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री से कम भी नहीं थी। वो किसी सांसद की कॉलर पकड़ने के लिए दौड़ी होंगी, मारपीट करने के लिए दौड़ी होंगी, कैसा हो सकता है? क्या सोनिया गांधी संसदीय इतिहास में कभी भी किसी की कॉलर पकड़ते हुए या मारपीट करते हुए दिखाई गई? नहीं। सोनिया गांधी की तो छोड़ दीजिए, क्या कोई महिला, सामान्य महिला सांसद भी किसी दूसरे पुरुष सांसद का कॉलर पकड़ने के लिए दौड़ती हुई, मारपीट करने के लिए दौड़ती हुई दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। सोनिया गांधी निशिकांत दुबे की बातें सुनती रही और चुपचाप बैठी रही, क्योंकि उनको मालूम है कि निशिकांत दुबे जैसे सांसदों के मुंह लगना भी उनके नारित्व का अपमान है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जिन सोनिया गांधी की बात निशिकांत दुबे कर रहे हैं, वो सोनिया गांधी लिंग के आधार पर महिला है और निशिकांत दुबे महिला आरक्षण बिल, माफ कीजिएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर बोलने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रथम वक्ता के तौर पर खड़े हुए। ये नई संसद का दुर्भाग्य है कि नारी को नगर वधू कहने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि उस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल पेश किया जो एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक महिला आरोप के आरोपियों को टिकट देने में नंबर 1 है। दोस्तों, पूरे दिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा हुई, खूब चर्चा हुई। गैर बीजेपी सांसदों ने पहले बीजेपी को धोया, नारियों पर बीजेपी की सोच और उनके सांसदों की सोच और उनके नेताओं की सोच को एक्सपोज किया, फिर बिल का समर्थन किया। संसद के भीतर आज से पहले कभी बीजेपी इतनी बेइज्जत नहीं हुई होगी। सरकार की तरफ से तमाम मंत्रियों और तमाम नेताओं ने खड़े होकर जवाब दिया। स्मृति ईरानी तक का नंबर आया, लेकिन कोई ये जवाब नहीं दे पाया कि ये बिल लागू कब होगा, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, कब? फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।